नमस्कार दोस्तों। आज मेरा 11वां दिन है पेपर ट्रेडिंग चैलेंज का। तो भाई आज देख लेते हैं कि का हमारा चार्ट का ऑब्जर्वेशन रहेगा, हमें किस तरफ एंट्री करनी चाहिए। तो भाई जो 15 मिनट की जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, उसमें तो पिछली लास्ट 3 कैंडल इतनी तीसरी कैंडल रेड की दिख रही है, बट 25,900 पे ये अभी आगे रुक गया है। तो 900 क्या होता है, जब 900 950 ये जब जब चल रहा होता है ना, तो भाई इसमें क्या होता है, एक अच्छा खासा लेवल होता है कि वो ब्रेक करेगा नहीं करेगा। अब अगर ये 900 से नीचे है तो मैं पी का लुक ले रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर ये इससे ऊपर होता ना, देखो 15 मिनट में 13 मिनट, अभी ये 2 मिनट की कैंडल हो चुकी है। तो भाई 2 मिनट का कैंडल हो चुका है, इसका मतलब अभी ये नीचे ही चल रहा है। तो भाई अगर नीचे चल रहा है तो मैं पी की तरफ देखूँ। देखो पी में भी आप देखोगे तो तेज़ी है, बट मुझे अभी डर है कि ये अभी अभी ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट करते हुए अगर ये वापस भाग गया तो भाई मेरी एंट्री में तो मेरे लग जाएंगे। तो पहले मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए कि जैसे कि देखो अभी भी 25,880 पे ये है, और मेरी सेकंड कैंडल रेड बनी है 78। देखो 1 पॉइंट वहाँ कम हुआ है, प्रीमियम में 3 पॉइंट कम हो गए, 5 पॉइंट, 94 96। देखो यही डिफरेंस है, वहाँ पर रेड कैंडल है 88 2, और यहाँ पर प्रीमियम देखो मेरा अब 96, 2 पॉइंट बढ़ा है भाई। देखो 1 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट की कैंडल में अगर आप देख लो, ये देखो गाइस 1 मिनट की कैंडल में आप 1 मिनट की कैंडल का प्रीमियम देखो और उसका प्रीमियम देखो, दोनों में कितना फ़र्क है। यहाँ ये एक मिनट मतलब वो नीचे आ रहा था प्रीमियम, और चार्ट में, चार्ट इतना स्लो चलता है ट्रेडिंग व्यू का ना भाई, कई माइक्रो सेकंड्स का गैप है दोनों के चार्ट में। मतलब मेरा प्रीमियम, इसलिए मैं, यही एक रीज़न है जो मैं प्रीमियम का चार्ट जरूर ओपन करता हूँ। प्रीमियम के चार्ट में तेज़ी दिख रही है, यहाँ भाई साहब मुझे दिखा रहा है, मतलब प्रीमियम चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है मेरा। अगर इसमें मैं एंटर कर चुका होता तो मेरा लॉस हो चुका होता, ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है भाई। और ट्रेडिंग व्यू दिखा रहा है कि अभी ट्रेड मेरे हिसाब से चल रहा है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है खाली, क्योंकि भाई क्योंकि मेरा ट्रेडिंग व्यू का निफ्टी 50 का चार्ट मेरे को दिखा रहा है कि भाई मैं सही वे पे बैठा हूँ। बट प्रीमियम का चार्ट देखो तो भाई देखो इसने अभी 3.80 तक पहुँचा है वापस से, और यहाँ पर इसकी कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई। तो ये ना कई बार बहुत बड़े ट्रैप हो जाते हैं। अब इन ट्रैप से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी एंट्री से पहले अपना ट्रेड का सेटअप बिल्कुल डबल क्रॉस चेक करना, कि भाई विद कंफर्मेशन, अगर मेरे को लग रहा है कि ये मार्केट जाएगा तो ही मैं एंट्री बनाऊंगा। और जब लग रहा हो ना कि ट्रैप में फंसने वाले हो, किसी तरह का कोई ट्रैप हो सकता है, तो भाई एंट्री बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं वैसे एक तरफ से एक तरफा मेरा मन कह रहा है कि भाई ये अभी भी ऊपर जाए, वो मतलब ये की तरफ नीचे गिरा तो ये आराम से 850 तक जाएगा। बट 850 तक जाने से पहले भाई इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई। अपने सेटअप के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको टाइम दूंगा ना मैं, तो ये मेरा सारा पैसा खा जाएगा। क्योंकि अभी अगर मैं एंट्री करूँगा बेसिकली, अभी मुझे फिर भी एक ये दिख रहा है कि भाई एक एंट्री का लेवल दिख रहा है। अगर मान लो ये नीचे ही रहता है, 25,880 से नीचे की तरफ ही जाता है, तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंट्री करने में। क्योंकि जब ये इतना नीचे आया था मार्केट, तो भाई 107 109 तक का इसका प्रीमियम गया था। तो अगर ये दोबारा भी अगर उतना नीचे आया तो भाई इतने तक तो ये जाएगा। बट अगर उसमें ये मेरा तेज़ी से नीचे चला जाए, लाइक तेज़ी मीन्स कि भाई एक बड़ी कैंडल आ रही है, तो मैं अपना ट्रेड सेटअप कर लूँगा कि भाई देखो मेरा कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट बनना है वो 105 नहीं यार, 105 नहीं, क्योंकि शेडो ऊपर है। कई बार क्या करते हैं कि ना, ये विक तक तो जाएगा, पर जो विक की जो लास्ट शेडो मतलब बनती है ना एक ऊपर कॉर्नर पर, मतलब शेडो छपती है कि भाई कैंडल यहाँ तक गया था, और वो शेडो गई है इसकी 109 तक। तो मेरे को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ का ये ही एंट्री कर लेनी, मतलब अपना एसएल ट्रेल कर लेना चाहिए। क्योंकि भाई मुझे बहुत डर लगता है जब मैं ऐसे ट्रेड में घुस रहा हूँ जहाँ पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि भाई मूवमेंट तो आ रहा है, पर क्या ये मेरी तरफ जाएगा नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो क्या मुझे ले लेना चाहिए नहीं। तो भाई इस तरह मेरे को लगता है कि भाई 105 की मेरे को एंट्री बना लेनी चाहिए, 4-5 पॉइंट पर मैं एसएल ट्रेल कर लूँगा, और भाई 10-15 पॉइंट का मेरा आज का टारगेट रखूँगा। तो भाई 118 के आसपास का मैंने टारगेट है, बड़ा मूव कितना भी आए भाई मेरे को अपना छोटा सा टारगेट चाहिए, मेरा काम हो जाए बात खत्म। देखो भाई कहीं ना कहीं मेरी एंट्री हो चुकी है एज़ पर माई सेटअप, 105 पे मैंने एंट्री करी है। टाइम ऑलमोस्ट मेरा हो रहा है 10:39, 10:39 की मेरे, देखो भाई ये मेरा एस एल ट्रेल कर चुका, 111 तक गया है, एस एल ट्रेल हो चुका। पर मुझे ना बस ये जानना है कि क्या एक ही कैंडल में मैं इतना तेज़ी से अपने ब्रोकर ऐप में या फिर किसी भी ट्रेडिंग मतलब ट्रेड करने के लिए जो भी मैं ऐप यूज़ करूँगा, मैं उसमें
इतनी तेज़ी से मूव कर पाऊँगा कि भाई मैंने एंट्री ली, फटाफट से ऑर्डर में गया। फर्स्ट तो मैं जीटीटी पहले ही लगा रहा हूँ, दूसरा जीटीटी लगाने के बाद मैं आया हूँ ट्रेड लेने, और ट्रेड लेने के लिए मैंने जैसे ही मेरा ट्रेड लाइव हुआ विद इन उसी कैंडल में भाई कुछ ही सेकंड में मुझे ऑर्डर में आना होगा, ऑर्डर को मॉडिफाई करना होगा, और वहाँ पर आपने एसएल ट्रेल को 109 पे फिक्स करना होगा, फिर स्लाइड करना होगा, देन वो मेरा ऑर्डर लेगा। और इस बीच में अगर ये 111 जैसे भी गया है और उसी माइक्रो सेकेंड्स में ये वापस आया है, भाई मेरा अ, वो जो ऑर्डर है वो क्या कंफर्म होगा? मुझे तो बहुत रेयर चांस लगते हैं कि वो होगा, बट अभी मेरी एंट्री कहीं ना कहीं, मेरा आज का 4 पाउंड का प्रॉफिट तो मुझे मिल चुका है, पर डोंट नो क्या होगा भाई और आगे। तो थोड़ी देर और वेट एंड वॉच कर लेते हैं कि क्या ये ट्रैप है, क्योंकि देखो भाई जो कैंडल में है ना, 1 मिनट का कैंडल चार्ट चल रहा है 872, मार्केट ने रेड कैंडल दिखाया है, निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ आप ऑब्जर्व करो, रेड कैंडल दिखाया है, और ये वापस 105 से 102 तक गया। अब अगर जैसे मेरा ही ट्रेड रहता है भाई, मैं भी अगर रियल ट्रेड में हूँ तो अभी चलो पेपर में मैं एक 20-22 पॉइंट का अपना एसएल लेके चल रहा हूँ कि भाई 105 के आसपास की मेरी बाइंग है, 93 का है, तो मेरा ऑलमोस्ट 18-22 पॉइंट के आसपास का, सॉरी, मैंने एसएल लिया। तो भाई इतना बड़ा एसएल तो मैं रियल रेट में तो नहीं लूँगा, बेशक मुझे इतना बड़ा टारगेट ले रहा हूँ, उसके लिए अगर मेरे पास फंड्स होंगे, इतने फंड्स हों कि मेरे को फ़र्क ना पड़े कि ये छोटे से अमाउंट लगे मुझे इतने पॉइंट्स का एसएल, तो मैं ज़रूर तब मैं इतना ले पाऊँ। बट कहीं ना कहीं देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल आई है अभी ना, विद इन देखना आप 2 मिनट में, मैं 2 मिनट और इस ट्रेड को चला लेता हूँ, 2 मिनट में इन्हें एसएल मेरा फाइनली मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये मेरा एसएल टच करेगा करेगा, क्योंकि यहाँ हुआ है ट्रैप। भाई यहाँ डेफिनेटली ट्रैप हुआ है, 25,850 भी नहीं गया इधर, प्रीमियम सिर्फ 109 तक गया था, 111, सॉरी, 111 तक का उसका था। अगर हाँ मेरा टारगेट लगा होता 111 तो वो डेफिनेटली टच होता, उसके लिए तो मैं सीखा हूँ, पर मेरे को ये डर है कि क्या मैं इतना घूम कर वापस आकर अपना आप को मॉडिफाई करके ऑर्डर लगा पाऊंगा इतनी स्पीडली? क्या मेरा ब्रोकर या मेरा ऐप, चलो मैं कोशिश कर लूँगा कि मैं तुरंत गया, सब कुछ मैंने सेटअप करा, क्या मेरा ब्रोकर इतनी तेज़ी से ऑर्डर लेगा? वो सब भी मुझे सोचना होगा, उसी हिसाब से मुझे अपने ट्रेड को कंफर्म करना होगा कि मुझे ट्रेड लेना है, किस तरह लेना है, कहाँ लेना है। तो भाई अभी मुझे लगता है कि ये मेरा प्रीमियम, वो मेरा आज का ट्रेड एसएल की तरफ जा रहा है, और अगर यहाँ एसएल ट्रेल वाली पॉलिसी अलाउ अप्लाई होती है तो भाई मैं आज प्रॉफिट में हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग मुझे बताएं कि मैं प्रॉफिट में हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत डर है मुझे कि मैं हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि इतनी फुर्ती में तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐप, अगर मैं तैयार हो भी जाऊँ, कर भी लूँ, प्रिपेयर कर भी लूँ खुद को, पर वो नहीं करेगा भाई। ये देखो भाई मुझे लगता है भाई मेरा एसएल टच कर दिया। चलो ठीक है जी, राम राम गाइस, थैंक यू सो मच देखने के लिए। आप मुझे बताना इसमें क्या रहा, आपका सजेशन क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या ये हो पाएगा या नहीं? थैंक यू सर, राम राम।